हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे भाग करना। भाग कैसे किया जाता है, इसे बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप लोग भाग करना पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग करना सीखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने कई क्वेश्चन लिया है, उससे हम लोग भाग करना सीखेंगे। तो 5 भागे 15, 5 भागे 15। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाग को संस्कृत इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन, और ये जो है इसे कहते हैं भाजक। इसे भाजक कहेंगे। और ये जो होता है इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाज्य। और जो यहाँ पे आता है उसे भागफल, भागफल कहते हैं। जिससे भाग देंगे उसे भाजक, जिस समय भाग देंगे उसे भाज्य, और जितनी बार जाएगा उसे भागफल कहेंगे। और ये नीचे यहाँ पे पूरा भाग को सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में बचता है उसे कहते हैं शेषफल, उसे कहते हैं शेषफल। तो भाग का सवाल करते समय यह आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि किसे क्या कहते हैं। तो जिससे भाग देंगे भाजक, जिसमें भाग देंगे भाज्य, और जितनी बार ले जाएंगे उसे भागफल, नीचे जो बचेगा उसे शेषफल। तो इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फार्मूला भी होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। तो फार्मूला है भाज्य, और दूर लिखें ताकि पूरा हो जाए। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो यह भाग से रिलेटेड फार्मूला है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए अब सीखते हैं भाग को करते कैसे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है 5 भागे 15। तो भाग करते समय सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भाजक होता है यानी कि ये 5 जो है इसका हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, और ये जो भाज्य है पहाड़ा हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि जिसमें भाग देना है उससे अधिक आ जाए। तो 5 से भाग देना है 15 में, तो हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो 20 जो होता है वह 15 से अधिक होता है। 20 आया कितने बार में, 4 बार में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। तो 4 से 1 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा, और उस 3 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तिया 15। तो इस 15 के नीचे 15 लिखेंगे और फिर इसे घटाएंगे। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ हम लोग 0 भी लिख सकते हैं या कटकुट कर सकते हैं। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो इसे हम लोग कटकुट करेंगे या 0 भी लिख सकते हैं। तो भाजक हमारा हो गया 5, भाज्य हो गया 15, भागफल हो गया 3, और शेषफल आ गया 0। जब यहाँ पे कुछ नहीं आता तो शेषफल 0 होता है। तो इस तरह से भाग को करते हैं। अब दूसरा है 7 भागे 35। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 35 से अधिक ना आ जाए। तो 7 के 7, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 6 42। तो 6 बार में 42 आया, जो कि 35 से अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। 6 बार में आया था तो 1 कम करके यहाँ पे लिखेंगे 5। अब 7 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। तो 7 दून 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 25 35। कितना आया, 35। तो 35 के नीचे हम लोग 35 लिख लेंगे, यानी इसके नीचे लिखना है। अब इसे घटाएंगे, जब 2 अंक हो जाए, 2 लाइन कंप्लीट तो घटाया जाता है। तो 5 में से 5 जाएगा,
0 आएगा यानी कटकुट हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, कटकुट हो जाएगा। तो अब कुछ ऊपर नहीं बचा है तो हमारा भाग्य वाला सॉल्व हो गया, यानी कि 7 जो है भाजक, 35 भाज्य, 5 भागफल और 0 शेषफल हो जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है और जैसे वर्ड्स में देता है लिख के कि यदि भाजक 5 है, भाज्य 15 है और शेषफल 0 है या 3 5 दे देगा और फिर पूछेगा तो भागफल क्या होगा। भागफल क्या होगा तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो दिया रहेगा उसके स्थान पे वो पुट करेंगे और जो नहीं दिया रहेगा उसका मान निकाल लेंगे। तो वो जो फार्मूला था उसका प्रयोग इस प्रकार के सवाल में होता है। फिलहाल यहाँ हम लोग अभी केवल भाग करना सीखेंगे, फार्मूला हमने पहले ही बता दिया है। तो अब 3 से भाग देना है 135 में। तो चूंकि यहाँ पे 3 अंक है तो सबसे पहले 1 अंक लेंगे तो भाग नहीं जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक लेंगे 13 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 से अधिक आने तक। तो 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। 13 से 15 अधिक है और जो कि 5 बार में आया है तो क्या करेंगे 1 कम करेंगे, तो 5 से 1 कम करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे 13 के नीचे। अब इसे घटाएंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कट हो जाएगा क्योंकि 0 आएगा। अब 3 से 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि 1 जो है 3 से छोटा है। अभी यहाँ पे एक और अंक है तो इसे हम लोग यहाँ उतार लेंगे इसी के सीध में। अब हमारा 15 हो गया जो कि 3 से बड़ा है तो भाग जा सकती है। अब हम लोग फिर से वही क्रिया करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब तक जब तक कि 15 से अधिक ना आ जाए। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18। 18 15 से अधिक है तो क्या करेंगे 1 कम करेंगे, 6 बार में 18 आया था, 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पच्चे 15 आ जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा, कटकुट, 1 में से 1 जाएगा 0 यानी कटकुट आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया, इसका मतलब हमारा भाग पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो इस तरह से भाग करते हैं। 3 क्या है भाजक है, 135 भाज्य है, 45 भागफल और यहाँ पे शेषफल। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है 6 भागे 198। तो सबसे पहले हम लोग 1 अंक लेते हैं, 1 अंक में भाग देंगे, देखा जाता है वह भाजक से बड़ा है या छोटा। तो 1 जो है भाजक 6 है तो 1 भाजक से छोटा है, भाग नहीं जाएगी। हम लोग फिर 2 अंक लेंगे, जब 2 अंक लेंगे तो 100 मतलब 19 हो गया जो कि 6 से बड़ा है तो भाग चली जाएगी। अब हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 19 से अधिक आ जाए। तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। 19 से 24 अधिक है, कितनी बार में आया 4 बार में, तो क्या करेंगे 1 कम कर देंगे। तो 4 बार में आया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 कम करके 3 लिख लेंगे। अब 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 त्रिक 18, 18 आएगा। अब इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे 18। अब इसे घटाएंगे तो 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा और 1 में से 1 जाएगा तो कटकुट हो जाएगा। अब 6 से 1 में भाग नहीं जाएगी, यहाँ पे 8 अभी बचा है तो इसको उतार लेंगे। अब ये 18 हो जाएगा। फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 18 से अधिक ना आ जाए। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। फिर 4 बार में अधिक आ रहा है, 1 कम करेंगे, 3 बार लिखेंगे। फिर 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 त्रिक 18 आ जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो 18, 8 में से 8 जाएगा 0, कटकुट हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा कटकुट। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है यानी कि हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आगे है 5वां क्वेश्चन, छठा है नहीं, उधर हम लोग 3 किए, अब इधर 3 सॉल्व किए, ये चौथा किए, अब 5वां। तो 5वां है 9 भागे 291। तो 2 लेंगे तो भाग नहीं जाएगा, फिर 2 अंक लेंगे तो 29 हो जाएगा। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 के 9, 2 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। 36 29 से ज्यादा है तो कितनी बार में 36 आया, 9 चौक 36, 4 बार में आया, 1 कम करेंगे तो 3 बार में हो जाएगा। अब 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, तो 27 को 2 साथ लिख देंगे। अब इसे घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा, 7 2 9 होता है, 2 आ जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो कटकुट। अभी यहाँ 1 बचा है, इस 1 को हम लोग उतार लेंगे, तभी उतारेंगे जब यह जो है भाजक से छोटा रहेगा। क्योंकि ये 2 आया है जो कि छोटा है तो 9 से 2 में भाग जाएगा नहीं, 1 अंक बचा है तो 1 हम लोग उतार लेंगे। अब 21 हो गया। फिर 9 से अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 21 से अधिक आए तो 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 21 से ज्यादा है, कितनी बार में आया 3 बार में, 1 कम करेंगे 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, इसके नीचे 18 लिखेंगे। अब घटाएंगे तो आशा करती हूँ आप लोगों को जोड़ घटाना गुणा आता होगा।
तो अब 1 में से 8 जाएगा नहीं, क्या करेंगे यहाँ से हासिल लेंगे, 2 में से 1 यहाँ लेंगे, 11 हो जाएगा। अब 11 में से 8 घटाएंगे तो 8 3 11 होता है, तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ 1 2 था, 1 इसको दे दिया, 1 ही बचा, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कटकुट आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है और यहाँ पे 3 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष आ जाएगा। अब यहाँ पे सब कटकुट हो जा रहा था, 0 शेष आ रहा था इसलिए नहीं लिख रहे थे, बट यहाँ पे 3 बचा है तो यही 3 हमारा शेषफल हो जाएगा। 3 शेषफल हो जाएगा, यानी भाजक इसका 9 होगा, भाज्य 291 होगा, भागफल 32 होगा और शेषफल 3 होगा। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि यदि भाजक 9 है, भाज्य 291 है और भागफल 32 है तो शेषफल क्या होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लिए तो जान रहे हैं कि शेषफल 3 है, बट इसको यदि पूछ लेगा कि ये दे देगा और पूछेगा शेषफल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे। भाज्य बराबर होता है, चले नहीं रहा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया है उसे यहाँ पे पुट करेंगे, शेषफल हमें निकालना है। भाज्य कितना है, 291, भाज्य है 291 इक्वल टू भाजक 9 है, 9 रखेंगे, भागफल 32 है, 32 रखेंगे। यहाँ तो हम लोग निकाल लिए हैं, मान लीजिए नहीं निकाला होता, क्वेश्चन में पूछता तो क्या करते हैं, यही फार्मूला रखते हैं। और यहाँ पे शेषफल को हम लोग कुछ मान भी सकते हैं, मानना शेषफल x है, मतलब छोटा करने के लिए ताकि आसानी हो जाए, या पूरा आप शेषफल भी लिख सकते हैं, x लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और x का मान निकालेंगे तो 3 ही आएगा। 9 दूना 18, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 के 8, 9 3 27, 28 हो जाएगा, तो 288 हो गया। अब x इधर है, 288 प्लस x हो जाएगा, x का मान निकालना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, x का मान निकालना है, यहाँ पे है 291, तो ये जो 288 इसे इस साइड लाएंगे तो इस साइड प्लस में है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 291 माइनस 288 इक्वल टू x, जिसकी वैल्यू निकालना है। अब 291 से 288 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 8 3 11, 9 से 81 लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ 8 बचेगा तो 8 में से 8 घटाएंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ 2 है ही, 2 में से 2 घटाएंगे, 0 हो जाएगा, तो ये यानी कि शेषफल हमारा क्या है, 3 है। x का मान 3 आ जाएगा, जिसे हम लोग शेषफल माने थे, तो इस तरह से हमारा मान आ जाएगा। यदि यहाँ शेषफल दे दे, भागफल दे दे, भाजक दे दे, भाज्य पूछेगा, तभी ये फार्मूला लगाएंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा उसके नीचे वो रख के सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बचा है, 6 बचा है, छठा, तो 4 भागे 186, तो 4 का पारा पढ़ेंगे, 18 से अधिक आ जाए, 4 3 बार 4 4 4 25 20, 5 बार, क्योंकि 18 से 20 अधिक है तो 5 बार में अधिक आया, क्या करेंगे, एक कम करके 4 लिखेंगे, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, कटकुट, अभी 6 बचा है, 6 को उतार लेंगे, अब ये 26 हो गया। 4 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 26 से अधिक आ जाए, तो 4 3 12, 4 चौक 16, 4 25 20, 4 चौक 24, 4 7 28, 7 बार में 28 आ गया, जो कि 26 से अधिक है, तो एक कम करेंगे, 6 लिखेंगे, 4 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, कटकुट करेंगे, चूंकि 2 जो है 4 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगी, और यहाँ भी कुछ अब नहीं बचा है कि उतार के हम लोग आगे बढ़ाएं, तो यही हमारा 2 शेष आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 भागे 325, 8 भागे 325, प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग है, भाग से ही है बट उसमें अलग अलग चीजें सिखाई गई हैं। जैसे अब 8 से भाग करेंगे तो 32, 8 का पारा पढ़ेंगे तो 8 चौक 32, 8 25 40, 5 बार में 32 से अधिक आया जो कि 40, तो एक कम करेंगे, 4 हो जाएगा। अब 8 चौक 32, तो 2 में से 2 जाएगा, कटकुट, 3 में से 3 जाएगा, कटकुट हो जाएगा, 5 बचा, 5 को उतार लेंगे, और इसके आगे कुछ नहीं है तो केवल 5 ही उतार सकते हैं। अब 8 से 5 में भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगी, क्योंकि 5 जो है वह 8 से छोटा है, तो यही हमारा शेष आ जाएगा। और जब डायरेक्ट उतारते हैं और भाग नहीं जाती तो यहाँ पे 0 लगाया जाता है, क्योंकि जब भाग नहीं जाएगी तो हम लोग 0 वाले जाएंगे, वैसे डायरेक्ट 0 आप लगा सकते हैं, 0 लगा के यही हमारा शेष हो जाता है। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट उतारे और भाग नहीं गई तो भागफल में 0 लगा के नीचे शेष लिख देते हैं। तो यह अलग था, तीसरे टाइप का था। एक पहला वाला जो हम लोग सीखे
तो उसमें कोई शेष नहीं आ रहा था। फिर शेष वाला सीखे। अब हम लोग सीखे कि जब डायरेक्ट कोई अंक उतारेंगे और भाग नहीं जाएगी तो क्या करना होता है। तो अंक उतारते ही भाग नहीं जाती तो भागफल में 0 लगाएंगे और जो अंक रहेगा वही शेष आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 भागे 67 32 14 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,73,214। अब भाग थोड़ी बड़ी हो गई है, जब बड़ी भाग रहेगी तब कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसे भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 6 लेंगे, 1 अंक लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 3 लेंगे तो भाजक से 3 छोटा है, भाग नहीं जाएगी, इसलिए हमने 2 अंक लिया था। बट यहाँ पे पहले 6 लेंगे तो 6 जो है वह भाजक से बड़ा है, इसका मतलब भाग चली जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक ही अंक यहाँ पे लेंगे और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसा कि 6 से अधिक आ जाए। तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 8 जो है 6 से अधिक है। तो क्या करेंगे, 2 बार में 8 आया है, 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा और उसे यहाँ पे लिखेंगे। अब 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसे घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब 7 है, 7 के नीचे 7 को उतार लेंगे, अब ये 27 हो गया। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 27 से अधिक आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। 28 जो है 27 से अधिक है, कितने बार में आया, 7 बार में। तो 7 में 1 कम करेंगे, 6 हो जाएगा और 6 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 4 छक 24 होता है, यहाँ 24 लिख लेंगे। अब इसे घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, कटकुट आ जाएगा। अब 7 तो हमने उतार लिया, 7 के बाद क्या है, 3 है। अब 3, चूंकि 3 छोटा है 4 से तो भाग जाएगी नहीं, तो इसके आगे अभी है अंक, तो उसे हम लोग उतारते जाएंगे। तो अब हमने 3 उतार लिया, 33 हो गया जो कि 4 से बड़ा है, अब भाग चली जाएगी। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 33 से अधिक आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, 9 बार में। 33 से अधिक 36 आ गया, 9 बार में आया तो ये 9 में 1 कम करेंगे, 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। अब 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 4 अट्ठे 32 होता है, यहाँ 32 लिख लेंगे। अब घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 3 में से 3 जाएगा, कटकुट हो जाएगा। अब 3 के बाद 2 बच्चा है तो 2 उतारेंगे, अब ये 12 आ गया। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 4 चौक 16, 4 बार में अधिक आया, 1 कम करेंगे, 3 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 2 में से 2 जाएगा कटकुट, 1 में से 1 जाएगा कटकुट। अब क्या बच्चा है, 2 के बाद 1 है, 1 उतारेंगे। अब देखिए 4 जो है 1 से बड़ा है यानी भाग जाएगी नहीं, तो हमें क्या करेंगे, इसके आगे भी और एक अंक है 4 है। यदि 4 नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 1 0 लगाते हैं और 1 ही शेष आ जाता है इसकी तरह। लेकिन यहाँ पे आगे अभी भी अंक है तो हम लोग उसे भी उतार लेंगे, तो 4 भी उतारेंगे। और जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं तब भी 0 लगाया जाता है। जब 2 अंक एक साथ उतारेंगे तो 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा देंगे, 0। अब ये 14 हो गया, अब भाग जा सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे कि 14 से अधिक आ जाए। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 बार में ज्यादा आ गया 14 से, तो 1 कम करेंगे, 3 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे, क्योंकि 2 अंक हो गया, 2 लाइन भर गया। अब घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा कटकुट। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 2 यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। यदि इसके आगे भी रहता अंक तो फिर हम उसको भी उतारते और फिर ऐसे जैसे करते आ रहे हैं यहाँ तक वैसे ही भाग करते चले जाते हैं। तो चाहे कितनी भी बड़ी भाग हो, बस एक स्टेप बाय स्टेप करते हुए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको भाग करना बहुत अच्छे से आ गया होगा, आप लोग सीख गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है 3 भागे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 3 भागे 5,73,214। तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उससे भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे ऑडियंस कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ये जानकर हमें भी खुशी होती है कि हमारी वीडियो यहाँ तक पहुंच रही है। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं इसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।